ओम नमो नारायण। वर्तमान समय में ऐसी सबकी मनोदशा मनोभावना दूषित हो गई है। क्या राजनेता हो, क्या समाज सेवी हो, क्या हिंदू सनातन धर्म से जुड़े लोग हों, सबकी भावना, सबकी दृष्टि सनातन के मठ मंदिर धर्म स्थानों के प्रति साफ विपरीत हो गई है, उलट गई है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ धार्मिक न्यासों का, मठ मंदिर महंतों के सुरक्षा के लिए किसी का भी कोई सोच नहीं है। किस प्रकार से जितने भी बिहार के या देश के मठ मंदिर धर्म स्थान है, इसकी रक्षा कैसे किया जाए, इसकी बचाव कैसे हो, इसका विकास किस प्रकार से हो। जितने धर्म स्थान हैं सब में चल रहे शिक्षण संस्थान या जो भी विद्यालय चल रहे हैं वो कुछ स्थानों पर बंद प्रायः जैसा हो गया है। कहीं आर्थिक अभाव से हो गया है, कहीं लफे लुपंचे चोर उचक्के लोभी लालची लोगों के कुछ कुदृष्टि के कारण बंद होने जा रहा है, कहीं महंत को तंग तबाह बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है। इसके तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। ध्यान क्या है, जहाँ जहाँ जो अच्छी स्थिति में स्थान प्रधान चल रहा है, मठ मंदिर चल रहा है, महंत साधु संत सन्यासी के तपस्या के बल पर चल रहा है, तब वह अपने कर्मठता के बल पर चला रहा है, तो उस पर दृष्टि सबकी है। चाहे वो राजनेता हो, चाहे ग्रामीण लोग हो, चाहे अधिकारी हो, कोई भी हो। लेकिन कोई श्रद्धा से, कोई भक्ति से, कोई निष्ठा से उसको विकास की ओर ध्यान देने का वह जरूरत नहीं समझता है। क्योंकि मेरे पास भी कई लोग आते रहते हैं, चाहे वो अधिकारी हो, नेता हो, बड़े बड़े अधिकारी से मेरा संबंध रहा है और मैंने यह भावना मैंने देखी है। यह बात मैं नहीं कह रहा हूँ कि सब लोग उसमें सम्मिलित है, लेकिन 88% 88-90% लोग जो है इसी विपरीत दिशा की ओर सोच रखते हैं। अब नया नया ये कोई नई बात नहीं है कि मठ मंदिर धर्म स्थानों में भंडारा चलेगा, हाई चलेगा, वो चलेगा। इस तरह की जो राजनेता लोग भाषण देता है उसको यह बात की जानकारी नहीं है कि हमारे पूर्वज लोग, सनातनी लोग, धर्मावलंबी लोग, साधु संत सन्यासी ये तो खुद करते हैं, अपने सामर्थ्य, अपने शक्ति, अपने बलबूता के, अपने मेहनत के बल पर वो करते रहते हैं। अगर आप ये भाषण दे रहे हो तो आपके तरफ से, सरकार के तरफ से क्या योगदान रहेगा, ये भी तो स्पष्ट करना चाहिए। क्योंकि कोई भी राजनेता, कोई भी समाज सेवी जो कहता है या कोई पद पर है तो वो तो कहीं भी किसी में किसी जगह जाता भी है तो वो निःशुल्क सेवा में नहीं रहता है। सरकार से टीए भीए लेता है, सरकार से वेतन लेता है। अगर दम है किसी में तो निःशुल्क सेवा किसी साधु संत सन्यासी के जैसा करके दिखाए। मैंने 2007 में स्पष्ट रूप से चैलेंज किया था, मैंने चुनौती दी थी। समाचार पत्रों के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से सब मेरे पास प्रमाण के रूप में विराजमान है। मैंने चुनौती दी थी कि अगर किसी को लगता है कि साधु संत सन्यासी मठ मंदिर धर्म स्थानों में अपार संपत्ति है तो वह अपना पद से इस्तीफा दे, अपना पद से हट जाए और आ करके साधु संत सन्यासी बन करके दिखाए, या अपने बच्चे को, अपने बेटे को दे। कोई भी जिस मठ को लगता हो उसको कि यह मठ बहुत संपत्तिशाली है, और मैं कहता हूं कि उस अधिकारी के बच्चे को वहां का महंत बनाऊंगा और बना दिया जाएगा।
लेकिन ऐसा कोई करता नहीं है। पिछले 20 वर्ष बीत गए, 19 साल तो हो ही गए, क्योंकि जब मैंने 6 और 7 में ये बात चुनौती, बड़े सबसे बिहार के सबसे बड़े अधिकारी, समाज सेवी, प्रतिष्ठित व्यक्ति जब इस तरह की आवाज उठाने लगे, नेता, तो मैंने ये चुनौती दी थी बड़ी सभा में, और वो आज इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन यह बात वहीं की वहीं खड़ी है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि विकास की ओर, महंत के सुरक्षा की ओर, पुजारी की सुरक्षा की ओर, मठ मंदिर के भगवान मूर्ति जो बेशकीमती है उसकी सुरक्षा की ओर किसी का भी ध्यान नहीं है। धर्म स्थान की संपत्ति जो है, जमीन जायदाद जो अतिक्रमण हो रहा है, कब्जा कर रहा है, इसके तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। ध्यान क्या है? अलूल जलूल, जिससे समाज में गलत संदेश जाए, जिससे समाज जो है मठ महंत के प्रति दूसरे तरह का भावना उजागर हो, यही साजिश चल रही है। तो हम सभी संत महंत साधु संत सन्यासियों से निवेदन करते आया हूं और करूंगा और कर रहा हूं कि आप सभी सचेत रहें, सतर्क रहें और अपने धर्म, अपने कर्म, अपने धर्म और अपने परंपरा के प्रति ईमानदारी और वफादारी से निर्वहन करते रहें। यही मेरी शुभकामना है, यही मेरा विचार है।